Hi, welcome in BSc PCM classes. Today I will discuss some problems on relativity. अभी हम लोग जितना भी एक्सप्रेशंस पढ़ रहे हैं जैसे एडिशन ऑफ वेलोसिटी, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, इसी तरह से मास एनर्जी रिलेशन, इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग कुछ ही प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ ए स्पेसशिप इज द लेंथ ऑफ ए spaceship is measured to be exactly half of its actual length. Find the velocity of the spaceship and the time dilation corresponding to 1 second. Corresponding to 1 second on the spaceship. यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है द लेंथ ऑफ ए स्पेसशिप इज मेजर्ड टू बी एग्जैक्टली हाफ ऑफ इट्स एक्चुअल लेंथ, यानी एक्चुअल लेंथ जो दिया हुआ है उसका हाफ वैसा फीलिंग हो रहा है कि एग्जैक्टली हाफ लेंथ है। तो उस केस में उस स्पेसशिप का वेलोसिटी कितना होगा? लेट इट्स इनिशियल लेंथ या लेट्स इट्स एक्चुअल लेंथ is equal to L naught. Then apparent length is equal to L naught by 2. Since delta x is equal to delta x prime under root 1 minus v square by c square, तो यहाँ हो जाएगा डेल्टा एक्स प्राइम इज इक्वल टू L naught and delta x is equal to L naught by 2. This implies L naught by 2 is equal to L naught
अंडर रूट 1 माइनस भी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, एल नॉट कैंसिल, 1/2 इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस भी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर. This implies 1/4 is equal to 1 minus v square by c square. और यहाँ से v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 यानी 3/4, दैट इज v इज इक्वल टू रूट 3/2 इंटू सी मीटर पर सेकेंड. यानी वेलोसिटी ऑफ स्पेसशिप वह कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा √3/2 इंटू सी मीटर पर सेकेंड. अब सेकेंड क्वेश्चन है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आया है और सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब हम टाइम पीरियड यानी टाइम 1 सेकेंड ले लें तो उस केस में टाइम मेजर्ड बाय द ऑब्जर्वर इन ए स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम. तो यहाँ से डेल्टा टी डैश दिया हुआ है 1 सेकेंड, डेल्टा टी हमको मेजर करना है. तो फ्रॉम रिलेशन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी प्राइम अपॉन अंडर रूट 1 माइनस भी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, दैट इज डेल्टा टी 1 माइनस भी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर. अब यहाँ से डेल्टा टी 1 सेकेंड हो जाएगा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 3/4, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस 3/4 यानी ये हो जाएगा 2 सेकेंड. यानी द टाइम मेजर्ड बाय द ऑब्जर्वर इन ए स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम, द टाइम measured by the observer in a stationary reference frame is 2 सेकेंड. अब एक दूसरा क्वेश्चन है,
दूसरा क्वेश्चन है, ए रॉड ऑफ लेंथ 5 मीटर is at rest in the xy plane. A rod of length 5 meter is at rest is at rest is at rest in the xy plane in the xy plane of a reference frame S and makes an angle and makes an angle sine inverse 3/5 with the x-axis with the x-axis. Find its length and inclination. Find its length and inclination as seen from S dash, which is moving with a velocity which is moving with a velocity 0.8 c with respect to s with respect to s along the x direction, along the x डायरेक्शन। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक रॉड है जिसका लेंथ 5 मीटर है, वह रेस्ट में है इन एक्स वाई प्लेन ऑफ ए रेफरेंस फ्रेम एस, और मैक्स एन एंगल, यानी यह जो एंगल बना रहा है थीटा, वह एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। तो कहता है क्या कि फाइंड इट्स लेंथ, इसका लेंथ निकालें, और इंक्लिनेशन, उसका इंक्लिनेशन जब मूविंग रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं, जैसे एक्स वाई जेड, ये मान लेते हैं एक रॉड है, और ये एंगल थीटा है। एक दूसरा रेफरेंस फ्रेम जो मोशन में है, वह इसको देख रहा है। तो उस केस में इसका जो लेंथ होगा वो कितना होगा, तो लेट थीटा इजकल टू साइन इनवर्स 3/5, दैट इज साइन थीटा इजकल टू
3/5। चलिए इसका कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा √1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर यानी 4/5। अब मान लेते हैं कि इसका लेंथ L0 है। लेट L0 is equal to 5 meter. The component along x-axis. Component along x-axis in reference frame S। ये कितना हो जाएगा, LX इक्वल टू L0 cos थीटा, यहाँ हो जाएगा 5 इंटू कॉस थीटा 4/5 यानी 4 मीटर। फिर कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस, component along y axis in reference frame S। यहाँ हो जाएगा Ly इक्वल टू L0 साइन थीटा 5 इंटू 3/5 यानी 3 मीटर। अब चूंकि जो मूविंग रेफरेंस फ्रेम है उसका मोशन एलोंग एक्स एक्सिस है, इसीलिए जो भी वेरिएशन होगा वह एक्स कंपोनेंट में ही वेरिएशन होगा और वाई कंपोनेंट जो होगा वह कांस्टेंट होगा अकॉर्डिंग टू लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। As the velocity of moving reference frame is along x-axis, therefore from Lorentz transformation Lx prime is equal to Lx under root 1 minus v square upon c स्क्वायर। तो वेलोसिटी दिया हुआ है 0.8 c एज v इक्वल टू 0.8 c दिया हुआ है, तो यहाँ से v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इक्वल टू 0.64। तो यहाँ से आपका हो जाएगा L
x4 और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 0.64 बाय ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 0.36 यानी 4 इंटू 0.6 यानी 2.4 मीटर एंड एल वाई डैश इजकल टू एल वाई और ये आपका हो जाएगा 3 मीटर। तो यहाँ से लेंथ hence the length measured by the observer in the moving reference frame S dash is equal to अंडर रूट LX का स्क्वायर प्लस LY का स्क्वायर ये हो जाएगा 2.4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 3.84 आएगा, 3.84 मीटर आएगा। और थीटा डैश एंड टेन थीटा डैश इजकल टू LY अपॉन LX। LY आपका 3 और ये 2.4 यानी 1.25 आएगा, 1.25। दिस इम्प्लाई थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1.25 दैट इज ये आपका आ जाएगा 51.34 डिग्री, यानी ए इसका रिजल्ट हुआ है। अब हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ व्हाट वेलोसिटी शुड ए पार्टिकल with what velocity should a particle be projected so that its mass appears to increase by 20% of its rest mass? Question number 3. With what velocity should a particle be projected so that its mass
so that its mass appears to increase by 20% of its rest mass of its rest mass। यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विथ व्हाट वेलोसिटी शुड ए पार्टिकल बी प्रोजेक्टेड, यानी कितना वेलोसिटी से किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे यानी फेंकेंगे, सो दैट इस तरह से जिसका मास इंक्रीज हो जाता है 20%, किससे, जो इसका रेस्ट मास है उससे वो इंक्रीज हो जाता है। यानी जब बॉडी मोशन में होगा तो उस समय इसका मास हो जाएगा व्हेन पार्टिकल इज इन मोशन, जब पार्टिकल मोशन में होगा इट्स मास becomes m dash, यानी m naught plus m naught into 20/100, m naught plus m 5 यानी 6 m naught by 5, where m naught is the mass when the particle is at rest, जब पार्टिकल रेस्ट में होगा। तो यहाँ से m डैश आया है 6/5 m naught from relation m dash is equal to m naught upon under root 1 minus v square by c square। तो यहाँ से हो जाएगा 6/5 m naught is equal to m naught upon under root 1 minus v square by c square। यहाँ से 1 minus v square by c square under root is equal to 5/6। This implies 1 minus v square by c square is equal to 25/36। This implies v square upon c square is equal to 1 minus 25/36, यानी 799/36, यानी v/6 ये कितना होगा 11। v/c is equal to under root 11/36, यानी v is equal to under root 11/6c मीटर पर सेकेंड, यानी ये रिजल्ट आ जाएगा। दिस इज
the result. Hmm. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट should be the speed of an electron? What should be the speed of an electron so that its relativistic mass so that its relativistic mass is twice is twice is twice of the rest mass. यानी कितना वेलोसिटी से किसी इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया जाएगा, यानी ताकि उसका जो मास है वह दूना हो जाएगा, यानी ट्वाइस हो जाएगा. फ्रॉम रिलेशन m is equal to m naught upon under root 1 minus v square by c square और given m is equal to 2m naught. m is equal to 2m naught. ये हो जाएगा 2m naught is equal to m naught upon under root 1 minus v square by c square, यानी 2 is equal to 1 by under root 1 minus v square by c square. Under root 1 minus v square by c square is equal to 1 by 2 और यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय 4, तो v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय 4 यानी 3 बाय 4, दैट इज v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल टू 3 बाय 4 यानी v इक्वल टू रूट 3 बाय 2 c मीटर पर सेकेंड. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है
Prove that the magnitude of the momentum prove that the prove that the magnitude of the momentum of a particle momentum of a particle of rest mass m naught of rest mass m naught and kinetic energy T. Kinetic energy T is given by P is equal to under root T square upon C square plus 2 m naught T 2 m naught T. Since काइनेटिक एनर्जी यानी ये हमको प्रूव करना है सिंस काइनेटिक एनर्जी T इज इक्वल टू कितना होता है एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। इसको हम एडजस्ट करते हैं T बाई सी इज इक्वल टू एम सी माइनस एम नॉट सी। यहाँ से T बाई सी प्लस एम नॉट सी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायरिंग बोथ साइड T बाई सी प्लस एम नॉट सी का होल स्क्वायर इक्वल टू एम सी का होल स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस 2 टी बाई सी एम नॉट सी प्लस एम नॉट का स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर सी स्क्वायर। अब यहाँ से हो जाएगा ये सी और ये सी कैंसिल टी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस 2 m नॉट टी 2 m नॉट टी इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एम नॉट का स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। यहाँ से एम नॉट यानी एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एम नॉट का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा सी का स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से एम नॉट का स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल
ये आपका हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस 2m0 टी इजकल टू m स्क्वायर भी स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा m स्क्वायर भी स्क्वायर सिंस m इजकल टू m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस भी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। इसलिए p इजकल टू अंडर रूट टी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस 2m0 टी। This is the final result. अब एक क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल What should be the speed? What should be the speed of a particle of rest mass m naught so that its relativistic momentum becomes m0 c। momentum p is equal to m into v, where m is the mass of moving particle. If its rest mass is m0, then m is equal to m0 upon under root 1 minus v square by c square। यहाँ से हो जाएगा p इज इक्वल टू m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इंटू v, और दिया हुआ है p इज इक्वल टू एज गिवन p इज इक्वल टू m0 c। यहाँ से हो जाएगा m0 c इज इक्वल टू m0 v बाय अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा v बाई सी इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, यानी v बाई सी का होल स्क्वायर
वी बाई सी का होल स्क्वायर इजकल टू 1, दैट इज 2 वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इजकल टू 1। वी बाई सी, वी बाई सी, यहाँ से आपका आ जाएगा वी इजकल टू 1/√2 इंटू सी। मीटर पर सेकेंड, दैट इज, यहाँ से हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1/2, दैट इज वी इक्वल टू 1/√2 सी मीटर पर सेकेंड। बस इस वीडियो में इतना ही, और हम लोग और आगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स है इसमें हम लोग और डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी नहीं हो, बाद में। तो आज की वीडियो में इतना ही, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू। ओके।